यहाँ पर जाइए और पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से, और राइट क्लिक करके अपने माउस से यहाँ पर आप इसे कॉपी कर सकते हैं, इसे कट भी कर सकते हैं। चलिए हम इसे कॉपी करते हैं। ये हमने इसे कॉपी किया और हमें इस कॉलम में इसका पूरा डेटा पेस्ट करना है या यहाँ पर लेकर आना है। तो हम यहाँ पर जाकर ये जो आप पेस्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए पूरा डेटा जैसा का तैसा यहाँ पे आ गया। हम इसे यहाँ पे क्लिक करने की जगह कंट्रोल भी करके भी कर सकते थे। दोस्तों इसी तरह एक और यहाँ पे अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का। दोस्तों ये बढ़िया एक कमाल का ऑप्शन है। इसका काम ये होता है कि जिस भी सेल की आप प्रॉपर्टी को पूरी की पूरी किसी दूसरी सेल पर कॉपी करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे कि हम ये नेम है और इसका जो कलर है सेल का वो ग्रीन है। हम यहाँ पर जाते हैं, इसे फॉर्मेट पेंटर करते हैं और ये देखिए इसके भी जितने भी सेल की बाउंड्रीज है वो इस तरह से ब्लैंक होने लगेगी। और आप किसी दूसरे सेल पर जैसे कि यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गई। मतलब इसमें जो भी कलर फॉन्ट वगैरह अप्लाई है वो सब यहाँ आ गया है। इसका हम एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ से ये पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, हमने इसे येलो कर दिया। और हमें ये पूरे की पूरे जो येलो इस तरह से हमारा हमने सेलेक्ट किया है इसे हम फॉर्मेट पेंटर करते हैं और यहाँ छोड़ते हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो जैसा का तैसा यहाँ हो गया। इसने यहाँ से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कॉपी कर दी यहाँ पर। इस तरह दोस्तों जब इसमें हमारे सेल में हम कोई फार्मूला यूज़ करते हैं या जो भी अलग से फंक्शन यूज़ करते हैं वो सारा का सारा कॉपी होकर दूसरी सेल पर पोस्ट हो जाता है। यही इसकी विशेषता है। इसके बाद हम अगली चीज़ देखेंगे पेस्ट ऑप्शन के बारे में। दोस्तों पेस्ट ऑप्शन एक कमाल की चीज़ है। पेस्ट ऑप्शन के ज़रिए आप बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स के जैसे मार्क्स हैं यहाँ पर और आपको इन सब में कोई अंक कम या ज़्यादा करना हो, जैसे कि आप इस पूरे नंबर की कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और सबके मार्क्स में आपको 20 ऐड करना हो तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? या तो आप 1 बाय 1 सब में ऐड कीजिए 20, या फिर आप एक साथ ही पेस्ट स्पेशल की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम ऐसा कैसे करेंगे। सबसे पहले इस सारे सेल को आप कॉपी कर लीजिए। ये हमने सारे सेल को पूरे कॉलम के जितने भी मार्क्स हैं सबको एक साथ कॉपी कर लिया। फिर हम पेस्ट स्पेशल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप जाइए, पेस्ट स्पेशल में जाइए और यहाँ पे ऐड, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं ऑपरेशन करने के लिए और कुछ ऑप्शंस आते हैं सीधे सीधे पेस्ट करने के लिए। आप ये इनका यूज़ मैं आपको अभी थोड़ी देर से बताता हूँ। आप पेस्ट स्पेशल का यूज़ करना देखते हैं कि उसे कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारी ये पूरी रो है, ये मान लेते हैं हमें अपने बिजनेस स्टडीज़ के पूरे कॉलम में कोई वैल्यू ऐड करनी है एक साथ। जैसे हमें इसमें 10 ऐड करना है सारी वैल्यूज़ में, जितने भी वैल्यूज यहाँ पर है। तो इसके लिए हम एक एक करके ऐड कर सकते हैं या फिर हम इसको पेस्ट स्पेशल की हेल्प से एक साथ पूरे कॉलम में 10 हेल्प ये कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप कहीं पर भी जैसे आपको जो भी अंक ऐड करना है, जैसे मुझे 10 ऐड करना है तो मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं इस सेल को कॉपी करूँगा जिससे ये 10 की वैल्यू कॉपी हो गई। अब मैं इस पूरे के पूरे कॉलम को कॉपी करूँगा, सॉरी इस पूरे के कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। दोस्तों शिफ्ट और एरो की से आप इसे आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट ऑप्शन में जाऊँगा और पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करूँगा और ये ऐड वाले बटन में क्लिक कर दूँगा।
देखिए दोस्तों, जितने भी यहाँ पर वैल्यूज़ थी सब में 10 ऐड हो गया है। इसी तरह आप, अगर आपको 10 को हटाना, कम करना है या किसी और वैल्यू को कम करना है, जैसे हमें 11 कम करना रहे, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, ये पूरी कॉलम को फिर से सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस से, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, यहाँ पेस्ट स्पेशल पे जाना है आपको और आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है 11। जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए सारी वैल्यू से 11 सब्ट्रैक्ट हो गया है। इसी तरह दोस्तों आप उसमें जो बाकी ऑपरेशन है वो भी कर सकते हैं, जैसे कि डिवीज़न करना, मल्टीप्लाई करना। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। हमने यहाँ से 11 कॉपी किया और हमें सारी वैल्यूज़ को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पूरे कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक दबाइए, पेस्ट स्पेशल पे जाइए और मल्टीप्लाई पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, सारी वैल्यूज़ में हमारा 11 मल्टीप्लाई हो गया है ऑटोमेटिक पूरा का पूरा। इसके बाद दोस्तों हम और क्या कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल से, चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ दोस्तों पेस्ट स्पेशल का एक और बढ़िया इस्तेमाल हम देखते हैं। जैसे कि आपकी कोई ये एक्सेल शीट है और बगल में कुछ इस तरह के नंबर अगले कॉलम में हैं। हमें ये पूरे के पूरे नंबर एक साथ कॉपी करके, तो मान लीजिए इस वाले कॉलम में शिफ्ट करने हैं या कॉपी करना है, लेकिन हमें ये करने के लिए या तो इन्हें 1 बाय 1 कॉपी करना होगा या फिर हम इन्हें एक साथ लेकर कॉपी कर सकते हैं। अगर हम इन्हें एक साथ लेकर सिंपल कॉपी करेंगे तो ये जो बीच में स्पेस दिख रहे हैं खाली जगह, ये भी यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। देखते हैं कैसे होता है। अगर हम इसे पूरा का पूरा सेलेक्ट करके सिंपल कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं, तो आप देखिए ये जो खाली स्पेस था वो भी साथ में यहाँ कॉपी हो गया है। इस तरह से हमारे जो पुराने बीच के ब्लैंक वाले स्पेस में जो नंबर थे वो गायब हो गए हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सिर्फ यही वैल्यू कॉपी हो और जो बीच में स्पेस में जो नंबर थे वो वैसे के वैसे ही रहें। इसके लिए हम पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम अपने एक्शन को वापस अंडू कर देते हैं और इन वैल्यूज़ को फिर से कॉपी करते हैं। ये हमने इन्हें फिर से कॉपी कर लिया। अब जब हम यहाँ जाएंगे तो हम इस सिंपल को पेस्ट नहीं करेंगे, हम पेस्ट स्पेशल का यूज़ करेंगे। देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ये पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद आपको ये स्किप ब्लैंक्स का इस्तेमाल करना है। आप इसकी ब्लैंक पर क्लिक करके और ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ यही वैल्यू यहाँ पर कॉपी हुई है, बाकी जो पुरानी वैल्यू थी बीच में वो जो की त्यों बनी हुई हैं। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन इस्तेमाल होता है पेस्ट स्पेशल का और इसका आपको अपने एक्सेल में बहुत यूज़ होने वाला है अगर आप कहीं पर इसे काम करने वाले हैं तो। इसके अलावा दोस्तों पेस्ट स्पेशल के और भी कुछ यूज़ होते हैं, जैसे दोस्तों जैसे ये हमारी कोई रो है या ये हमारा कोई कॉल। दोस्तों पेस्ट स्पेशल में एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ, जो ट्रांसपोज कमांड है उसका यूज़ करना मैं आपको बताने वाला हूँ। उसको यूज़ करने के लिए उसे क्यों यूज़ करते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस टेबल में ये चीज़ें वर्टिकली प्लेस हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं, लेकिन अगर हमें हॉरिजॉन्टली प्लेस करनी हो तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करने के लिए हम ट्रांसपोज कमांड का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए जिसे आपको हॉरिजॉन्टल करना हो, यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद जिस भी जगह पर आपको अपनी वो वर्टिकल टेबल बनानी हो वहाँ पर उस सेल पर जाकर क्लिक कीजिए, अपने माउस से राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल ओपन कीजिए और ये इसकी ब्लैंक के जस्ट बगल में ट्रांसपोज कमांड दी हुई है, इस पर क्लिक करके इसे ओके कर दीजिए। ये देखिए
आपकी पूरी टेबल जो अभी तक वर्टिकल थी अब हॉरिजॉन्टल बन गई है। ये एक बेहतरीन कमांड है ट्रांसपोज, जो आपको बार बार यूज़ होगी होगी। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो भी कुछ आप यहाँ पर देखते हैं वो सबकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद आप ये सब भूल जाते हैं, फिर दोबारा से आपको वीडियो देखना पड़ेगा, फिर दोबारा से सीखना पड़ेगा। तो जो भी समय आप देते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपका हाथ इसमें पक्का हो जाए और वो चीज़ें आपको ज़्यादा समय तक याद रहे। अगर आप कहीं इंटरव्यू देंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पूछी जाती हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।